साथियों नमस्कार। आज फिर मैं नई एक कहानी लेकर के आपके सामने उपस्थित हूँ। मित्रों, ये जो मेरा बेटा है ना, ये इस मोबाइल के मामले में मुझसे कई गुना ज़्यादा ज्ञान रखता है, इसलिए इसने मुझे हँसा दिया है। अब मैं अपनी मूल बात पे आ जाता हूँ। कहानी जो है एक बहुत ही अच्छी प्रेरक कहानी है। मित्रों, किसी नगर में एक दंपत्ति रहते थे। दोनों पति पत्नी में उम्र का बहुत अंतर था। दोनों पति पत्नी में उम्र का बहुत अंतर था। पत्नी कम उम्र की थी और पति अधिक उम्र का था। मित्रों, पत्नी की जो नज़र थी वो हमेशा पुरुषों पर रहती थी। कोई भी पुरुष इधर से घर से निकला तो घर में आया तो दूसरे पुरुषों पर, गैर मर्दों पर उस पत्नी की निगाह रहती थी। एक दिन एक ठग ने उसकी पत्नी को घर से निकलते हुए देख लिया। जैसे ही वो घर से निकलकर जा रही थी तो ठग उसके पीछे पीछे चल दिया। मित्रों, ठग ने उससे बातचीत करना प्रारंभ किया। पत्नी भी यही चाहती थी कि मुझसे बातचीत करे। बातचीत में सारांश ये निकला कि हम दोनों इस नगर को छोड़ करके दूर चलेंगे। आपके लिए मैं एक नियत समय बता दिया और नियत समय पर आप आ जाना। पत्नी भी इस बात से सहमत हो गई कि मेरा पति बहुत पैसे वाला है, लेकिन उसकी उम्र बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए मैं भी उसके साथ अपना शेष जीवन व्यतीत करना नहीं चाहती। मित्रों, पत्नी ने उस ठग को कह दिया कि मेरे पास बहुत सारा सोना चांदी हीरे जवाहरात महंगे महंगे कपड़े हैं जो मेरे पति दिलाता है। उन सारे कपड़ों को भी मैं साथ लेकर के आप जो निर्धारित समय बता रहे हैं उसी समय पर फला जगह पर आ जाऊंगी। मित्रों, ऐसा ही हुआ। वो समय आ गया जो ठग ने उस पत्नी को बताया था और उस जगह पर वो पत्नी अपने घर का सारा सोना चांदी हीरे जवाहरात महंगे महंगे वस्त्र ले करके और वो पत्नी उस ठग के पास बताए हुए समय पर पहुंच गई। ठग बहुत प्रसन्न हुआ। जैसे जैसे वो चलते गए, धीरे धीरे चलते जा रहे थे। चलते 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 उनको रास्ते में एक नदी आई। मित्रों, ठग तो था ही। ठग का मतलब आप सब लोग जानते हैं। जैसे ही नदी आई तो ठग के दिमाग में ठगी वाली बात आ गई। उसने कहा कि नदी में गहरा पानी है और आप इस नदी में निकल करके जाएंगी तो खतरा रहेगा, इसलिए इस नदी में आप मेरी पीठ पर बैठ करके आपको पानी को पार करा दूंगा। बोले ठीक है। बोले आपके पास सोना चांदी हीरे जवाहरात की जो पोटली है उसको हम एक साथ नहीं ले चल सकते, तो पहले मैं इस जो पोटली है जिसमें महंगे सामान और महंगे वस्त्र रखे हुए हैं, पहले उस पोटली को मैं नदी को पार करा के आऊँगा। उसके बाद तुम मेरा इंतज़ार करना। पोटली को उधर नदी की दूसरी तरफ रखूँगा और फिर आपको लेने के लिए मैं आऊँगा। दूसरे चक्कर में आपको मैं मेरी पीठ पर बैठा करके नदी पार कराऊँगा। पत्नी ने सहमति दे दी कि ठीक है, आप ऐसा ही करना। तो मित्रों, वो ठग ने उसके जो पोटली थी जिसमें हीरा जवाहरात सोना चांदी महंगे वस्त्र और आभूषण रखे थे, उस पोटली को लेकर के नदी पार तो कर ली, लेकिन उस महिला को लेने के लिए वो वापस नहीं लौटा। मित्रों, काफ़ी देर तक वो पत्नी इंतज़ार करती रही, वो महिला इंतज़ार करती रही, लेकिन वो ठग वापस नहीं लौटा और दूर कहीं चला गया।
ये ठग की ठगी थी, लेकिन उस महिला ने मात खा ली। वो महिला धोखा खा गई और केवल किसके लिए? एक तुच्छ लाभ के लिए। तो मित्रों, कहा भी है कि कभी भी अपने हित के लिए गलत मार्ग अपनाना नहीं चाहिए। कभी भी अपने हित के लिए गलत मार्ग अपनाना नहीं चाहिए। परिस्थितियां चाहे कैसी भी रही हों, परिस्थितियां अपने घर पर कैसी भी रही हों, हमें उनका घर में ही सामंजस्य बैठा करके समस्या का समाधान कर लेना चाहिए। अपने तुच्छ लाभ के लिए गलत मार्ग नहीं अपनाना चाहिए।